हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरु। यहाँ पे मैं आपको सरकारी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स और उनके फॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आय प्रमाण पत्र आप घर में बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि ये हमारी साइट है mpe-district.gov.in पे। ये हमारे साइट का मेन साइट है। अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा खुलेगा। इसमें क्या है, स्व घोषणा पत्र भी है, लेकिन इसमें हम ऑनलाइन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से आवेदन करें। तो लोक सेवा केंद्र बता रहा है और एमपी ऑनलाइन भी बता रहा है, सीएससी और ऑनलाइन। लोक सेवा केंद्र में अगर हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमको 40 रुपये देना होगा और हमारा आय प्रमाण पत्र एक दिन में ही मिल जाता है। और सीएससी से भी यही होता है और एमपी ऑनलाइन के केंद्र से जाके आप कराएंगे तो भी ये ऐसा ही होता है कि आपको एक दिन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से करते हैं तो आपको उसके लिए 3 दिन का कार्य लगेगा। देखिए शहरी क्षेत्र में यहाँ दिया हुआ है 3 कार्य दिवस में यह पूरा होगा, मतलब आपको आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम ऑनलाइन में। तो यहाँ पे एक आता है लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नए नागरिक पंजीयन करें, इस पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हम मेरे पास लॉगिन आईडी है तो मैं उसको डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। तो ये जैसे ही लॉगिन होगा तो हमारे पास ये वाला पेज खुलेगा। अब हम इस फॉर्म को पूरा भरेंगे। सबसे पहले हमारा क्या पूछ रहा है, आधार नंबर। तो हम आधार नंबर को डालते हैं और आधार नंबर डालते ही हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी आएगा और ओटीपी को हम दर्ज करेंगे। और ओटीपी कहाँ आएगा, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। और ओटीपी जैसे आएगा तो हम उस ओटीपी को इंटर करेंगे इसमें। ओटीपी ओटीपी इंटर करते ही हम करेंगे वेरीफाई पे। और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये सारी जानकारी अपने आप ले लेगा। अब मेरे को हमको क्या होता है, हमको सारी जानकारी नहीं भरनी होगी, आधार के अनुसार जानकारी ये ले लिया होगा। तो हमको कुछ कुछ जानकारियाँ भरनी होंगी तो हम उसको भरते हैं। हम बाकी के बचे हुए फॉर्म को भरेंगे। तो पहला क्या हमारा पूछ रहा है, आयु। तो हम आयु डाल देंगे। और क्या है, पुरुष या लिंग पूछा है तो वो डालेंगे। और वर्ग चुनेंगे, तो जो जिस वर्ग का है, जैसे जो अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति डालेगा। अ, जो अनुसूचित जनजाति है जनजाति डालेगा, जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग। तो ये हमने भर दिया। और व्यवसाय चुनेंगे, व्यवसाय क्या है तो उसके अनुसार हम भरेंगे। तो व्यवसाय हो गया। क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर हाँ तो हाँ करिए, अगर ना तो ना करिए। और फिर माता जी का नाम डालना है। हम माता जी का नाम भरेंगे उनके। और आगे पिताजी का नाम में क्या है, रामचंद्र, वो अपने आप लिया रहेगा। तो और फिर मोबाइल नंबर भी अपने आप लिया रहेगा। और अगर आपको व्हाट्सएप पे देना है जानकारी, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो। और जैसे ही हम समग्र आईडी डाल के बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, समग्र आईडी में समग्र सदस्य आईडी डाला। तो डालते ही हम जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसका नाम आ जाएगा जिस जिस सदस्य का आईडी रहेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे सेवा जिस स्थान से संबंधित है, सेवा प्रदायदाता अधिकारी, मतलब आप किस जिले से हैं वो बताना है पहले। तो जिले का नाम बताना है। और फिर तहसील बतानी है, तहसील आपकी कौन सी है। और तहसील के बाद क्षेत्र बताना है, ग्रामीण है या शहरी। और इसके बाद हमको कस्बा बताना है कि कौन सा कस्बा है या गांव है आपका। तो उसको बताना है हमको। और इसके बाद वार्ड बताना है कि आपका कौन सा वार्ड है। तो
वार्ड भी चुनना है। इसी के बाद या वार्ड का ऑप्शन ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने ग्रामीण चुना है। अगर शहरी चुनते तो आप वार्ड का ऑप्शन आता। अब हमको यहाँ पे आय आय बतानी है कि हमारी आय कितनी होगी। तो हम आय जैसे कि ले लेते हैं 30,000 का। और ये पूछ क्या रहा है कि इस आवेदन के पूर्व आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर आपने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो हाँ डालिए, अगर नहीं किया है तो आप नहीं डाल के इसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर हाँ डालते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। अगर अब आप हाँ डालेंगे तो उसमें ये पूछेगा कि आप कितने वर्ष पूर्व आपका प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और वार्षिक आय उसमें कितना था, वो डालना है। तो मैं हमारे पास क्या है कि आय प्रमाण पत्र नहीं मिला है पहले, तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे चेक बॉक्स है आवश्यक दस्तावेज स्व घोषणा पत्र पे क्लिक करके हम क्या करेंगे इसमें। और जैसे स्व घोषणा पत्र हम क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा कि आपका ये फॉर्म खुलेगा, उसको हम भरेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि मेरे नाम से ग्राम में कितनी ज़मीन है। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो आप लिख लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम का नाम। तो ग्राम जो भी है आप इसी प्रकार से अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको कौन से फॉर्म की जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसको जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।